Okay, let's try to finish the BGP topics. In this video, we are going to discuss about BGP path selection tuning. जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाथ का सिलेक्शन कैसे होता है और कुछ वेरिफिकेशन भी किया. Since we know very well BGP is a single routing protocol in the world that can be tuned most or tune a lot. आप कई बेसिस पे ट्यूनिंग कर सकते हो. प्रेफिक्स की ट्यूनिंग कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स की ट्यूनिंग कर सकते हो, मैट्रिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम, होप, नेटवर्क एंड मैनी थिंग्स. यू कैन डू अ लॉट, यू कैन डिग अ लॉट. रूट मैप की अगर हम बात करें बेसिकली, तो रूट मैप के लगभग 10-15 ऑप्शंस जो हैं, 10 एक करीब लगभग 10, सब के सब आपके BGP के साथ काम करते हैं. और कुछ चीज़ें अभी भी हमें डिस्कस करनी है, जैसे PBR पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, बट फिलहाल अभी मैं सोचता हूँ कि BGP को फिनिश करते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन ट्यून अ BGP टू सेलेक्ट अ बेस्ट पाथ बेस्ड ऑन यू. दूसरी चीज़ मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा, BGP एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि डिसीजन बैंडविड्थ पे नहीं लेता, ऑटोनोमस सिस्टम पे लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसा कि हमने पिछले वाले सेशन में डिस्कस किया. तो सपोज दिस इज़ यू and this you may have a 3 router inside your autonomous system. This is your private autonomous system. You may internet connection goes to ISP1, this is ISP2, and the router connected this way, this is interconnection, routers inside this. So suppose हमने कहा ये 10 Mbps पे काम कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, और ये 5.0 Mbps पे. तो BGP कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पाथ सेलेक्ट करे बाय डिफ़ॉल्ट, हो सकता है यहाँ से करे, क्योंकि देखेगा डेस्टिनेशन के लिए ऑटोनोमस सिस्टम किसका लोअर है, यानी किस पाथ से थ्रू जाऊँ तो कम से कम ऑटोनोमस सिस्टम मिलेंगे, और उसी के बेसिस पे डिसीजन लेता है. सो आप उसे ट्यून कर सकते हो. आप ट्यून करने के लिए 2 डायरेक्शन के ट्रैफिक्स को हम ट्यून कर सकते हैं. एक डायरेक्शन जो कहलाता है एक्सटर्नल ट्रैफिक, मींस यू टू इंटरनेट. आपसे इंटरनेट को सेलेक्ट करना हो तो मैं हाई स्पीड को प्रेफर करूंगा, मैं लो को क्यों प्रेफर करूं. एंड नेक्स्ट है एक्सटर्नल ट्रैफिक, internet to you might be someone, let's see, make this is a cloud and thousands of autonomous system connected right there, and this is a computer situated or located right there. He can come through this way, either can come through this way. So उसे हम कैसे ट्यून करें कि ये यहाँ से न आके यहाँ से आए. Think about that while you are working as a transit ट्रांजिट AS मोर एक्यूरेटली आप कह सकते हो एक ट्रांसपेरेंट ऑटोनोमस सिस्टम हो, जिसका मतलब पब्लिक कैन गो थ्रू दिस डायरेक्शन एंड एंटर टू योर ऑटोनोमस सिस्टम एंड लीव टू सम अदर ऑटोनोमस सिस्टम. दिस इज व्हाट नोन एज द ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम. इन दिस वे once again sorry in this way you need to tune a lot your BGP path selection. You can tune which link you prefer to send a data or receive data, and what link you prefer that someone come to you, this way either this way. सो ये टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आई होप सो कि थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा. हियर आई एम गोइंग टू कपल ऑफ एग्जाम्पल, टेकिंग द कपल ऑफ एग्जाम्पल, बट देयर इज़ मोर दैन इट. आप और भी तरीके से इसे ट्यून कर सकते हो. आप बहुत फ्लेक्सिबली ट्यून कर सकते हो. ढेर सारे राउट मैप्स अप्लाई कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बाय द वे यहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे जब हमें एक्सटर्नल ट्रैफिक को सिलेक्ट करना होता है, मेरे हिसाब से ये बताने के लिए मुझे एक टोपोलॉजी मेरा खोल लेना चाहिए ताकि मैं शायद और अच्छे ढंग से बता पाऊँ. होप सो. रिकॉर्डिंग एरिया में फिक्स करते हैं सो दैट विजिबल टू ऑल. ओपन माय पेंट, टेक मी माय मार्कर बैक. गुड. फर्स्ट वन हम देख सकते हैं
हम वेट अप्लाई कर सकते हैं. सपोज यू आर वर्किंग राइट देयर, दिस इज योर राउटर वेयर यू वर्किंग and you want to go to network 3.0, either 11.11.11.0, either 4.4.4.0. So by default this TS going to select this link. You know what? Because of the router ID. भाई कोर राउटर डी, कोर राउटर सी दोनों ने ही एडवर्टीजमेंट किया इस नेटवर्क के बारे में और कोर TS लिसन करता है. तो स्टेटमेंट पहला लोकल वेट, स्टेटमेंट दूसरा पहला वेट लोकल प्रेफरेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस प्रकार से देखें तो ये यहाँ पे सिलेक्शन करेगा. हो सकता है ये लिंक आपका फास्टर हो, ये 5 Mbps का लिंक है एंड दिस माइट बी 1 Mbps लिंक. सो यू नीड टू ट्यून. सो लोकली फॉर यू, मतलब अगर हम कहें इसे आप अपने प्रोस्पेक्टिव से देखें तो विड एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं. सपोज if I need to go to network 4.0, 4.4.4.4 and 3.0, I would like to go through core router D. आप वेट अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर वेट इज सिस्को प्रोप्राइटरी एंड लोकली सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स अगर CTS के लिए वेट आपने अप्लाई कर लिया, दिस माइट बी नॉट वर्किंग, सम अदर राउटर मे बी कनेक्टेड लाइक दिस वे और दिस वे, दिस वे. These router not going to choose this one as a best path because WET is a Cisco proprietary and local router only. Two things that you need to note. Second one is you can choose another one, local preference, that will work in same autonomous system inside. अगर हम बात करें तो सपोज कोर राउटर डी ने सिलेक्ट कर लिया 4.4.4, 3.0, तीनों नेटवर्क को लोकल प्रेफरेंस दे दिया, लेट्स सी 55555 5.5. अब कोर राउटर TS ये और इंटरनली जितने भी राउटर हैं सबके पास सेम एडवर्टीजमेंट अप्लाई होगा एंड ऑल विल गोइंग टू सेलेक्ट दिस रूट एज अ बेस्ट रूट. ये तो हम बाहर जाने के लिए ट्रैफिक सेलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रैफिक, मीन्स फ्रॉम यू टू इंटरनेट. यू कैन ऑल्सो ट्यून फ्रॉम इंटरनेट टू यू. एक्सक्यूज मी, दिस वन एंड सोचो, दिस इज द ISP, दिस इज ऑल्सो ISP, माइट बी ISP1 एंड ISP2 और दिस इज द cloud, thousands of thousands network connected inside this. यहाँ पे हमारा कंप्यूटर, एक कंप्यूटर और मान के चलो कोई ऑटोनोमस सिस्टम है, समथिंग लाइक दिस. सपोज पहले की तरह एग्जांपल लेकर हमारा 1 Mbps की लिंक है और ये हमारा 5 Mbps का लिंक है, तो एक्सटर्नल जो रूट्स हैं वो कहाँ से एडवर्टाइज होंगे? दिस डायरेक्शन, आइदर दिस डायरेक्शन. सो कहाँ पे मैंने छोड़ा था एक्चुअली मैंने वीडियो को पॉज किया और थोड़ा सा कोई काम करने चला गया था. आई होप कि मैं बता रहा था ट्रैफिक सेलेक्ट करने के लिए. सो आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार से ट्रैफिक का सिलेक्शन करना होता है. तो अपने आप ISP को ये नहीं बता सकते हो कि these devices can come through this direction or this direction. You cannot talk to directly to ISP and tell to ISP, hey, can you please send all the traffic in this direction? You cannot instruct your ISP. So what you can say, what you can do, अगर आप अपने ISP से ये नहीं कर सकते हो, you can tune your internal traffic. Think this is you, traffic come to you, that is internal. Traffic goes from you, that is external. आप MED अप्लाई कर सकते हो एट्रीब्यूट्स, दैट इज मल्टी एग्जिट डिस्क्रिमिनेटर एंड AS पाथ प्रेपेंड. यू कैन ट्यून कि इधर से नेटवर्क से आए लोग या इधर से आए. ये और अच्छे ढंग से हमें तब क्लियर होगा जब हम इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे, तब ये और अच्छे ढंग से हमें क्लियर होगा. सो प्रैक्टिकल के लिए मैं चलता हूँ
और अपने डिवाइस को मैंने बंद कर दिया था, मैं फिर से चालू करता हूँ। मीनवाइल मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, डिवाइस को चालू करता हूँ अपने सभी। ऑल राइट, डिवाइसेस चालू हो गए हैं। आई होप सो कि रिकॉर्डिंग में अब थोड़ी सी हमिंग भी आने लगी होगी। मीनवाइल आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीथिंग इज like previous video 1.1.1.1 2.2. 3.3. and 11 as well, 4.4. 5.5. and one more thing I would like to mention in this video. पिछले वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती की थी। It was kind of mistake I should say। मैंने यहाँ पे एक कमांड नहीं चलाया था और मैं कोर राउटर TS पे देख रहा था। इस नेटवर्क पे पहुँचने के लिए कभी इनएक्सेसिबल बताता था, कभी इस रूट से जाता 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 था। तो यहाँ पे कोर राउटर A, कोर राउटर D पे हमें एक कमांड चलाना था, नेबर, दिस इज मतलब TS, नेक्स्ट हॉप सेल्फ, जो कि मैंने नहीं चलाया था। दैट्स वाई वहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम या एरर आ रहे थे। और होप सो कि अब हमारा डिवाइस चालू हो गया है। मैं अपने TS टर्मिनल सर्वर पे आता हूँ, कमांड टर्मिनल, आर यू ऑनलाइन? डिवाइसेस तो चालू हो गई हैं। एक मिनट, TS को अपने पिन करता हूँ, 192.168.2.253। यस, ऑनलाइन है, ओके है, कम ऑन TS, कम ऑन। ओह, आ गया आदित्य, देन करस्पॉन्डिंग पासवर्ड। इसी तरह हम कोर राउटर A, कोर राउटर B, कोर राउटर A को मुझे फिक्स कर लेने दो, तब तक मैं वीडियो को पॉज फिर से। सो ऑल राइट, फिक्स द लैब। अब आप सोचते हो कि मैं वीडियो को पॉज करता हूँ तो क्या करता हूँ स्पेशल? कुछ नहीं, मैंने लाइन को क्लियर किया। कभी कभी हमारा टर्मिनल सर्वर क्या होता है कि प्रॉब्लम करता है, जिस लाइन पे हम ऑलरेडी डिवाइस का कंसोल लेके रखते हैं उसे क्लियर करने की ज़रूरत होती है। एंड आई होप सो कि सब चीज़ें फाइन एंड हैप्पी है। चलो एक बार हम फिर से एग्जामिन करते हैं या वेरीफाई करते हैं CTS पे क्या चल रहा है। सो IPBGP मैंने कमांड चलाया। सो 3.3.3.3 जो कि कोर राउटर C से कनेक्टेड है को मैं एक्सेस कर रहा हूँ अभी 200.200.2.2 से। और 4.4.4.4 क्या मैंने उसे फिक्स कर दिया है? मैंने कमांड नहीं चलाया था। सो रनिंग सेक्शन BGP नेक्स्ट हॉप सेल्फ मैंने नहीं चलाया था। जी हाँ, D पे भी सेम हमें कमांड चलाना पड़ेगा। सो राउटर BGP, फिलहाल अभी तो सब कुछ सही है कि 200.200.200.2 से यहाँ से सिलेक्शन कर रहा है पाथ का जाने के लिए। लाइकवाइज अगर हम 11.11.11 की बात करें तो भी वहाँ से जा रहा है। एक बार मैं फिर से राउटिंग को रिफ्रेश करता हूँ और अभी तक तो सही है, लेकिन पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कभी कभी हमें दिक्कत दे रहा था। बाय द वे अगर हम यहाँ से देखें, सो IPBGP 3.3.3.3.3 2.2.2.2 बेस्ट है। कपल ऑफ टाइम आखिर दिखा दिया इसने 5.5.5 अब बेस्ट दिखा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना था। वी नॉट, और बता रहा है वो नेबर जो 2.2.2.2 था वो इनएक्सेसिबल है। यू नो व्हाट, ये अपडेट अगर इसे डायरेक्टली मिलता है, अगर हम रूल की बात करें, वाइल कोर राउटर A गेट अपडेट फ्रॉम द कोर राउटर B, that is eBGP neighbor, by default it not going to change the next hop self. You need to instruct these two devices, hey man, if you get any kind of update from core router C or core router B or ISP1 ISP2, before advertise into local network or IBGP peer, let them know next hop is you, next hop is self, so that they know to you, and then after they can access the WAN or they can access whatever network you are advertising. So let me fix that. कोर राउटर A पे मैं जाता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम A, RR का मतलब मैंने एलियास बना के रखा है क्योंकि टाइम ना लगे, जल्दी जल्दी में कमांड
कॉन्फ़िगर करके दिखा दूँ। 200.200.1.2 जो कि CTS है, इसके लिए नेक्स्ट हॉप मैं सेल्फ बनूंगा। और चलो मैं इसे सेव भी कर देता हूँ। हॉप टू कोर राउटर D RR BGP अगेन ऑटोनोमस सिस्टम 100, देन नेबर 200.200.5.2 नेक्स्ट हॉप मैं सेल्फ बनूंगा एंड देन डू राइट। और आई होप सो कि अब कुछ सब सही हो गया होगा। अभी 5.5.5 को बेस्ट बता रहा था एंड होप सो अब हमेशा के लिए 2.2.2 बताएगा। लेट्स इंटर द कपल ऑफ कमांड्स कपल ऑफ टाइम एंड फाइन, हैप्पी इट्स गुड। देन आफ्टर आई नीड टू ट्रेस कि अगर हमें 3.3.3.3 पे जाना हो तो हम किस ट्रैफिक के थ्रू या किस राउटर के थ्रू होके गुजरेंगे, कोर राउटर A के थ्रू या कोर राउटर D के थ्रू, बिकॉज वी हैव बोथ ऑफ ऑप्शन टू रीच टू दिस नेटवर्क। होप सो, कम ऑन। कभी कभी ट्रेस रूट काफ़ी स्लो काम करता है। बाय द वे देयर वी गो 1.2, दिस इज द 200.200.1.1 IP एड्रेस राइट देयर एंड 1.2 IP एड्रेस ऑफ कोर राउटर A। और वेरी गुड। सो ऑटोनोमस सिस्टम 100 में हम पहुंच गए। लाइकवाइज इफ वी विल ट्रेस राउट 11.11 सेम रूट शुड बी फॉलो। ओके, और चलो कोर राउटर B पे एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। सो IP BGP, यहाँ पे सब कुछ सही है। कोर राउटर B एक के नेटवर्क पे जाने के लिए कहाँ से जा रहा है? 2.1 से। इवन इट्स गोइंग टू सेलेक्ट दिस वे। यहाँ से क्यों नहीं सेलेक्ट करेगा? क्योंकि IBGP को नहीं सेलेक्ट करेगा, वो EBGP के अपडेट को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि BGP हमारा सिलेक्शन कैसे करता है। मीनवाइल अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। सो IP BGP लास्ट कमांड में चलाना चाहूँगा और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि TS जो कि नेटवर्क 4.4.4.4 पे अगर जाना चाहे राइट देयर, उस केस में भी वो सेलेक्ट करेगा 1.2 को, यानी इस तरफ से जाएगा। दिस इज गुड आइडिया? नो, दिस शुड नॉट बी गुड प्रैक्टिकल। सिमिलरली 11.11 मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ठीक है, आप 1.2 से आप जा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। सिमिलरली 200.200.3.0 के लिए भी आप सेलेक्ट कर रहे हो 1.2 ये पाथ। क्यों ना आप ये पाथ सेलेक्ट करो? गुड। सो लेट्स सी, अब हम इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम एक अपने हिसाब से कोई एक सिनेरियो बनाते हैं कि जब हमें इस नेटवर्क पे जाना हो, इस नेटवर्क पे जाना हो और इस नेटवर्क पे जाना हो, तो मैं इधर से जाना बेहतर समझूंगा रेदर देन दिस वे। सो दो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। देख लो, ये एक्सटर्नल रूट है, मतलब आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो एक्सटर्नल ट्यूनिंग हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो CTS पे हम आते हैं और वहाँ पे वेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। सो आप चाहे पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए या पर्टिकुलर नेबर के लिए कह दीजिए कि कोर राउटर D से जितना भी मैं अपडेट पाऊँ, सबकी एट्रीब्यूट जो कि वेट है वो हाई करके रखो रेस्ट ऑफ से। तो अभी से हम देखें तो जो लोकली कनेक्टेड है उसकी हाईएस्ट एट्रीब्यूट्स होती है। देखो, नेक्स्ट हॉप 1.1.1.1, देन नेक्स्ट हॉप सेल्फ 0.0.0.0, 10.10.10.10 नेटवर्क, जो कि एक्चुअली TS यहीं से, ये TS है टर्मिनल सर्वर, तो 10.10.10.10, और एक नेटवर्क और है जिससे मैंने टेलनेट लिया है और यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने लैपटॉप को। जैसा कि मैंने बताया, मैं मोस्ट प्रोबेबली लैब में ही वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और रियल डिवाइस पे मोस्ट प्रोबेबली। और तो यहाँ पे इनका यूज़ हो रहा है। फिलहाल अभी उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करना उचित नहीं समझेंगे। तो उस पर हाईएस्ट वैल्यू असाइन कर दिया जाता है एंड रेस्ट ऑफ दे हैव 0.0.0.0.0.0.0.0. So good. Let's create access list standard IP access list standard access list 1. मेक श्योर कि इसके पहले कोई एक्सेस लिस्ट नहीं था। सो IP एक्सेस लिस्ट जी नहीं, परमिट
परमिट करे किसको, इस नेटवर्क को, इस नेटवर्क को और इस नेटवर्क को। सो परमिट 200.200.4.0 and again permit 200.200.3.0 and final piece one is permit 4.4.4.4 exactly match करो। सो ये क्लास सी की आईपी एड्रेसेस थी, इसका साइड नोटेशन 32 बिट है या मास्क 32 बिट है, इस वजह से हमने 0 रखा। सो एक्सेस लिस्ट बनाने का यहाँ पे मतलब था प्लीज आइडेंटिफाई दीज अपडेट इन नेटवर्क इन अपडेट्स सॉरी, आइडेंटिफाई दीज नेटवर्क इनसाइड योर अपडेट्स एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आपने आइडेंटिफाई किया ट्रैफिक को तो उसके साथ करने क्या जा रहा है, उसके साथ मैं रूट मैप अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं लिख देता हूँ वेट नहीं माय लोकल, मैं लोकली पसंद करना चाहूँगा और मैं कहता हूँ मैच आईपी एड्रेस 1 जो कि एक्सेस लिस्ट 1, अगर एक्सेस लिस्ट 1 मैच करे तो सेट करो वेट उस पे जो कि 16 बिट वैल्यू होता है 65,535, 0 से लेके 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कह दिया चलो 5 टाइम 5 हम दे देते हैं 5 डन। तो हमने कहा अगर मैच करो ये तो उसका वेट बता दो ये। अगला काम है उसे अप्लाई करना। पहला हमने ट्रैफिक आइडेंटिफाई किया, उस पर डिसीजन, और अब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो RRBGP दैट मीन्स राउटर BGP नेबर 200.200.5.1 जो कि है को राउटर D। अगर इधर से मैं ट्रैफिक पाऊँ तो एक रूट मैप उस पर अप्लाई करना चाहूँगा जिसका नाम है माय लोकल। आई होप सो कि रूट मैप माय लोकल सही है नाम। एंड देन आई ऑल्सो नीड टू सी द डायरेक्शन, जब मैं इन पाऊँ तब या जब मैं किसी को अपडेट करूँ तब। तो आउट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सॉरी मैन, क्योंकि वो लोकली सिग्निफिकेंट है। आई डोंट नो कि आउटलुक आउट कमांड वहाँ पे क्यों एग्जिस्ट है। फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ इन। और एक साथ ही साथ और चीज़ मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। डू सो IPBGP अगर मैं कमांड चलाऊँ तो यू विल फाइंड अभी सब कुछ एज इट इज़ है जैसा कि पहले हुआ। पॉलिसी आपने अभी लगाई, पॉलिसी में चेंजेस इंस्टेंटली चेंज करने के लिए या तो एक राउटर को रिबूट करो, लंबे समय तक वेट करो, या फिर हम इसके बीच में नेबर एडजेसेंसी रिफॉर्म करें या क्लियर IPBGP ऑल कर दें जिससे ये भी नेबर चला जाए। या फिर हालांकि क्लियर IPBGP ऑल करना अच्छा नहीं होता, हो सकता है आपके पास और नेबर हो और राउटर हो, दैट इज़ नॉट गुड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे एक इफिशिएंट वे है, एक तरीका है अपने रूट्स को अपडेट करने के लिए। उसने कहा क्लियर IPBGP एंड IP एड्रेस ऑफ योर नेबर that is 200.200.5.1 क्वेश्चन मार्क देता हूँ। सभी चीज़ें इन डायरेक्शन IPv4 IPv6 आप डिफाइन भी कर सकते हो, फैमिली एड्रेसेस। बाय द वे जो BGP है वो मल्टी BGP के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि कई प्रकार के ट्रैफिक लेकर जा सकता है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, IPv4 IPv6 VPN v4 ये सब चीज़ें हम हो सकता है तो सिक्योरिटी में डिस्कस करेंगे। और आप बता सकते हो कि किस डायरेक्शन को रिफ्रेश करो, जो इनकमिंग ट्रैफिक आया उसको रिफ्रेश करो या जो आउटगोइंग अपडेट्स अप्लाई किया गया या रूट मैप अप्लाई किया गया है इनबाउंड डायरेक्शन में या आउटबाउंड डायरेक्शन में उसको रिफ्रेश करो। फिलहाल अगर आप सॉफ्ट यूज़ करते हो तो देखो सॉफ्ट रिकॉन्फिग इनबाउंड एंड आउटबाउंड अपडेट्स। फिलहाल मैं सॉफ्ट को सेलेक्ट करता हूँ। क्लियर करो IPBGP एक नेबर है 200.200.5.1 जो कि कोर राउटर D है राइट देयर। सॉफ्ट इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी पॉलिसी हमने अभी लगाया उसको अपडेट करो। राइट देयर आई सपोज टू सी 5.5.5.5 फॉर नेटवर्क 4.4.4.4 एग्जैक्टली एंड 5.5.5 नेटवर्क 3.0 in 5.5.5 4.0
तो ये नेटवर्क्स के लिए हम यहाँ से रूट प्रेफर कर रहे हैं, जबकि पहले हम कहाँ से प्रेफर करते थे, यहाँ से। अब वेरिफिकेशन करते हैं कि यहाँ पे हम पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, और सॉरी पिंग तो कर लेंगे, ट्रेस रूट यहाँ से जा रहा है या यहाँ से जा रहा है। गुड। सो ट्रेस रूट 200.200.3.1, सबसे पहले पैकेट आप कहाँ भेज रहे हो, प्लीज़ लेट अस नो। देन फिर आपने कहाँ भेजा, फिर आपने कहाँ भेजा, फिर आपने कहाँ भेजा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये हम चीज़ें GNS में करें, पैकेट ट्रेसर में करें, तो तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करता है। बट आई डोंट नो क्यों इसमें रियल डिवाइस में थोड़ा सा लेटेंसी होता है। ओके, सो 200.200.5.1 जो कि मेक श्योर कि हम यहाँ से जा रहे हैं एग्जैक्टली, हमने चीज़ें कंफर्म कर ली। बट यू नो व्हाट, ये सभी चीज़ें लोकली सिग्निफिकेंट थी कोड TS के लिए। इफ़ यू फाइंड कोर राउटर A एंड कोर राउटर D, दे हैव देयर ओन रूट और राउटिंग टेबल, do so IPBGP, so IPBGP, see right there, nothing going to apply क्योंकि ये लोकली सिग्निफिकेंट है। सिमिलरली do so IPBGP, nothing going to apply. All right. वेरी गुड। सो लोकल वेट हमने देख लिया, सॉरी वेट देख लिया, इसको प्रोप्राइटरी हमने आउटगोइंग ट्रैफिक को प्रेफर किया इस तरीके से, न कि यहाँ से जाए, जो कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था कोर राउटर A की तरफ से जाने का। और हम क्या कर सकते हैं, चलो एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। लोकल प्रेफरेंस मैं दिखाता हूँ। लोकल प्रेफरेंस अगर हम किसी एक पे अप्लाई करेंगे, सपोज दैट हमने कोर राउटर D पे अप्लाई किया, तो कोर राउटर TS और कोर राउटर A दोनों ही उससे अफेक्टेड होंगे। तो अगर हमने कहा कि 4.4.4.4 का लोकल रेफरेंस ये है, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, मेरे थ्रू जाओगे, या यहाँ पर भी राउटर है, या यहाँ पर भी राउटर है, यहाँ पर भी राउटर है, सभी के सभी इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। और सेम एग्जांपल मैं इसमें भी लेना चाहूँगा, लेकिन पिछला वाला मैं एक्सेस लिस्ट और वो सभी चीज़ें हटाना चाहूँगा। सो डू सो रनिंग सेक्शन BGP और नो सॉरी RR BGP ऑटोनोमस सिस्टम 100 नॉट RRR, दैट शुड बी नो नेबर और ये टेस्ट, नेबर 2 टाइम नहीं होना था। मैं इसको हटा देता हूँ। डू क्लियर IPBGP 200.200.5.1 सॉफ्ट अगेन। आई होप सो कि अब पहले जैसा हो गया होगा। डू सो IPBGP 5.5.5 हट के 0.0.0 हो गया। एक्सेस लिस्ट में यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ सेम। रूट मैप चलो मैं हटा देता हूँ। नो रूट मैप, इसका नाम था माई लोकल, इसको हटा दिया। एक बार मैं वेरिफिकेशन करना चाहूँगा। डू सो रन सो रूट मैप, क्या यहाँ पे कोई रूट मैप है बना? सो नॉट एट ऑल, बट येस वी हैव IP एक्सेस लिस्ट एग्जिस्ट, जो कि इन ट्रैफिक को सिलेक्ट करता है। क्या यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए? नहीं, मैं कोर राउटर D पे लगाता हूँ एक्सेस लिस्ट। तो CTS का एक्सेस लिस्ट अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। नो IP एक्सेस लिस्ट, हालांकि हटाना जरूरी नहीं था, स्टैंडर्ड D पे मैं सेम चीज़ अप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर D से मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस नेटवर्क, और चलो इस बार 11 को भी ऐड कर देते हैं इधर से जाने के लिए, तो कोर TS और जो भी इंटरनल राउटर्स हैं सभी इधर से जाना चालू कर देंगे। सिंस लोकल प्रेफरेंस सबको एडवर्टाइज किया जाता है सेम ऑटोनोमस सिस्टम में, तो यहाँ पर IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 परमिट 200.200.4.0 के नेटवर्क में आना हो, जिसका ये है, तो इधर से जाना। अभी तो मैं ट्रैफिक परमिट कर रहा हूँ 3.0 एंड सेम थिंग अगेन परमिट 4.4.4 एंड एग्जैक्टली मैच करो परमिट 11.11.11.11
एंड एग्जैक्टली चलो सो ये और ये लोकल प्रेफरेंस मैं हायर कर दूंगा यहाँ से, जिसका मतलब TS यहाँ को सिलेक्ट करेगा। मैं तो करूँगा ही करूँगा, TS भी यहाँ से सिलेक्ट करेगा, और कोई और भी राउटर है तो वो भी यहीं से सिलेक्शन करना जारी करेगा। सो वेरी गुड, ये तो आइडेंटिफाई किया हमने ट्रैफिक। अब उस पर डिसीजन क्या लेने जा रहे हैं रूट मैप के थ्रू। इस बार चलो उसका नाम मैं दे देता हूँ टेस्ट। मैच IP एड्रेस जो कि 1 है, अभी अभी आपने एक्सेस लिस्ट बनाया 1। देन सेट लोकल प्रेफरेंस, और क्या अमाउंट आप देना चाहते हो। चलो मैं देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 इतनी वैल्यू मैंने दे दिया। इसको प्रेफर करो, हायर इज अ बेटर। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कोर TS पे सो IP BGP, आगे मुझे डू लगाना चाहिए। तो लोकल प्रेफरेंस अभी सबका 100 है। जैसे मैं ये अप्लाई करूँगा कोर राउटर D पे, यानी यहाँ पे, तो देखते हैं। तो हमने कहा ओके आइडेंटिफाई दिस नेटवर्क एंड डू सेट दिस थिंग इन वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई। आई एम गोइंग टू अप्लाई I'm going to router BGP autonomous system 100 neighbor। जब मैं अपडेट पाऊंगा, लेट्स सी कहाँ से, या अपडेट भेजूंगा CTS पे, मैं अपडेट जब इसको भेजूंगा तो क्या मैं इसे करूं या इसे करूं। वेट अ सेक। मेरे हिसाब से मुझे इस नेबर के लिए कहना चाहिए कि जब कोर C राउटर C जब मुझे अपडेट दे तो मैं लोकल प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 8 9 रखूँगा। मैं इसको भी एडवर्टाइज करूँगा और इंटरनली सभी को एडवर्टाइज करूँगा। सो व्हाई नॉट। नेबर 200.200.4.1 जो कि IP एड्रेस है C की, उसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ रूट मैप का नाम था टेस्ट, और किस डायरेक्शन में, इन या आउट। सो जब मैं पाऊँ अपडेट तब तो मेरे लिए इन होगा, डायरेक्शन इन। और साथ ही साथ अब हमें पॉलिसी को चेंज करने के लिए, जो पॉलिसी हमने लगाया उसे अपडेट करने के लिए, इंस्टेंटली अपडेट करने के लिए कमांड में चलाता हूँ डू सो क्लियर IP BGP 200.200.4.1 सॉफ्ट, जो कि अभी हमने पहले बताया आपको, ताकि जो भी चीज़ें हैं हमारी अपडेट हो जाए। डू सो IP BGP देयर वी गो। लोकल प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसके लिए, 4.4.4.4 के लिए। हालांकि कह रहा है 4.4.4 डायरेक्टली D 4.4.4 RIB दिखा रहा है, एक भी फेलियर, क्योंकि आपको पता है RIB फेलियर क्यों दिखाता है। बाय द वे नेक्स्ट चीज़ है हमारा 3 का नेटवर्क, सेलेक्ट दिस वन। 4 का नेटवर्क, सेलेक्ट दिस वन। 11.11.11.11 सेलेक्ट दिस वन। एंड आई होप सो कि अगर हम TS पे जाएं और वहाँ पे सेम कमांड चलाएं डू सो IP BGP, तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखेंगे जो कि मैंने वहाँ पे देखा था। ग्रेट। तो ये हमारा लोकल प्रेफरेंस काम करता है, राइट। तो हमने अब तक 2 चीज़ें डिस्कस किया, एक वेट डिस्कस किया कैसे अप्लाई करते हैं। आप चाहो तो पर्टिकुलर नेटवर्क को अप्लाई कर सकते हो, या पर्टिकुलर नेबर को, या पूरे नेबर पे कर दो जितने अपडेट इस नेबर से पा रहे हो उसके लिए, या पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे और डिस्कस हम करने जाएंगे जो है हमारा MED and AS path prepend। Okay, so now we need to understand MED and AS path कैसे काम करते हैं। So this is autonomous system 100 where you working. These are the routers, go through this direction, ISP1 and ISP2, and might be a big cloud right there। So अभी तो आपने इसको सेलेक्ट किया है, रुको मुझे हटा लेने दो। तो बाय डिफ़ॉल्ट सबके सब इधर से प्रेफर करेगा। इनफैक्ट यहाँ के राउटर भी इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, और आप चाहते हो कि नहीं ये सब यहाँ से आए, तो इसे हटाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखते हैं, अभी ISP का तो राउटिंग टेबल चेक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन
डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से हम देख सकते हैं कि राउटर सी जो है वो इस नेटवर्क पे आने के लिए, इस नेटवर्क पे या इस नेटवर्क पे आने के लिए, या इन दोनों लुक बैक एड्रेस पे आने के लिए यहाँ से आता है या यहाँ से आता है. सो हॉप ओवर कोर राउटर सी, मिनिमाइज दिस वन. तो दो चीज़ें हम लगा सकते हैं. एक MED, मुझे समझा लेने दो, क्यों ना पहले हम समझा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. आगे की चीज़ें एक बार में हम डिस्कस कर सकते हैं. एक है हमारा MED. लेट मी फिक्स लिटिल बिट. देयर वी गो. एंड दिस वन. तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? MED is nothing special than this is like a metric, like OSPF cost. तो हम यहाँ पे मेट्रिक कह सकते हैं कि ओके, कोर राउटर बी जब आप एडवर्टीजमेंट भेजना इस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए, तो मेट्रिक बताना, सपोज इसके लिए नहीं, मान के चलो लॉजिकल, जब आप 5.5.5, 5.0, 1.0 और 11.10.0 यहीं पे है के लिए अपडेट इसको भेजना, तो मैट्रिक बता देना, चलो 11111. दैट मीन्स कोर राउटर बी कंपेयर करेगा मैट्रिक्स. यहाँ से हमने अपडेट पाया इसकी मैट्रिक 0 है और यहाँ पे मैट्रिक ज़्यादा है. दैट मीन्स ये गलत है सेलेक्ट करना, क्योंकि हम देखें मैट्रिक्स के हिसाब से तो यही हमारा राउटर डिसीजन लेता है. तो अपने आप कोर राउटर बी यहाँ से जाना चालू कर देगा. जबकि दूसरा हमारा जो है AS पाथ प्रिपेंड, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं. AS पाथ प्रिपेंड क्या करेगा? सेम हम एग्जांपल लेते हैं. अगर हमें 5 के नेटवर्क में, 1 के नेटवर्क में और 5.5, 5.5 के नेटवर्क में जाना है, सो वो ऑटोनोमस सिस्टम 1, ऑटोनोमस सिस्टम 2, ऑटोनोमस सिस्टम 3, 4, एक फेक ऑटोनोमस सिस्टम आप अप्लाई करते हो कि ये पहुंच के बाहर, मतलब पहुंच में है. पहले ऑटोनोमस सिस्टम 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में जाएगा, 3 में जाएगा और तब पहुंचेगा. तो कोर राउटर भी देखेगा ओके, अगर मैं इस रूट से जाऊं तो एक ऑटोनोमस सिस्टम, दूसरे ही ऑटोनोमस सिस्टम में मेरा डेस्टिनेशन है. अगर मैं इस रूट से जाऊं तो ऑटोनोमस सिस्टम 1, 2, 3, 4 जो कि फेक है, ये तो 1, 2, 3, 4 होप अवे है. दैट इज नॉट गुड. 4 होप अवे इज नॉट गुड. I would like to prefer 1 hop away. Great. So चलो हम उस प्रैक्टिकल करते हैं, बेहतर होगा. Let me fix on recording windows right there and then switch hop. So core router 1 के लिए, सॉरी 1.1.1.1 IP एड्रेस जो कि CTS है, जाने के लिए मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? अभी के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4.1. क्या ये पॉलिसी से फॉल्ट है? और 10.10.10.10 के लिए भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 4.1. एक मिनट रुक जाओ, मुझे वो राउटर डी से जो मैंने अप्लाई किया था वो हटाने दो. और दूसरा काम, डू क्लियर IP BGP 200.200.1. 4.1 है, एक्सक्यूज मी, 4.1 सॉफ्ट. आई होप सो ये अब सही हो गया होगा. बाय डिफ़ॉल्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट करना चाहिए. और अब देखते हैं कि क्या हाल है हमारे कोर राउटर बी पे. एक बार अपडेट्स मैं क्लियर, आप अपने केस में क्लियर IP BGP, चलो मैं ऑल कर देता हूँ. आप अपने केस में ऑल मत करिएगा क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. तो मैंने ऑल कर दिया. मेक श्योर आप प्रोडक्शन नेटवर्क में ऐसा ना करिएगा, जिससे मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ. इधर से जो मैंने रूट पाया और इधर से रूट पाया, चाहे इनकमिंग चाहे आउटगोइंग, जो भी पॉलिसीज़ लगी हैं सबको रिफ्रेश करते हुए मैं रूट्स को रिफ्रेश करना चाहूँगा. और कोर राउटर बी पे जाएँ तो आई होप सो कि अभी तक नेटवर्क नहीं आया होगा, क्योंकि थैंक गॉड, क्योंकि काफ़ी स्लो होता है. आ चुका है. सो लेट्स सी. 1.1.1.1 पे जाने के लिए 2.1 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ दिस वे. ठीक है, लेकिन 5 पे जाने के लिए किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ? अगर हम देखें और नीचे अगर हम जाएं, 5 के लिए भी मैं 2.1 से जा रहा हूँ. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिकल. दिस इज नियर
देन दिस डायरेक्शन, लेट्स मॉडिफाई, हम कुछ ऐसा करते हैं मॉडिफिकेशन इसमें, गुड। साथ ही साथ अगर हम 5.5.5 से देखें तो कहाँ से जा रहा है, चलो 5.5.5 डायरेक्टली 4.2 से जा रहा है, दैट्स वेरी गुड। गुड, सो कोर राउटर ए से हम दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, हम चाहें तो MED अप्लाई करें और हम चाहें AS प्रीपेंड अप्लाई करें, AS पाथ प्रीपेंड। तो हमने कहा जब नेटवर्क 1.1.1 में आओ, 5.0 में आओ या 5.5.5 में आओ सपोज, तो आप मेरे थ्रू ना होके आप इसके थ्रू जाओ। सो स्टार्ट करते हैं। कोर राउटर ए पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ, IP एक्सेस लिस्ट जो ट्रैफिक पर्टिकुलर मैच करेगा, स्टैंडर्ड। चलो यहाँ पे मैंने 20 ले लिया। परमिट नेटवर्क है 1.1.1 और एक नेटवर्क और है हमारे पास 10.10.10.10, मुझे बताना होगा, ये चीज़ मुझे 0 लगाना था, सॉरी। यहाँ पे हमारे पास, मुझे क्यों ना मैं दिखा दूँ आपको यार, 200 IP BGP। तो ये ईथरनेट पोर्ट है जिसके थ्रू एक्चुअली मैंने टेलनेट लिया है और रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप से अपने वीडियो को। ये तो हमारे यूज़ में है यहाँ पे 10.10.10.10, एक्चुअली यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है TS टर्मिनल सर्वर के लिए। तो अभी इसके लिए भी हम यहाँ से न जाके यहाँ से जाना पसंद करेंगे। सो गुड, पहले इन दोनों को फिक्स कर लेने दो। कोर राउटर है, आगे ले जाके करता हूँ नो। अब परमिट 1.1.1.1 एग्जैक्टली, देन परमिट 10.10.10.10 एग्जैक्टली, देन परमिट 200.200.5.0 डन। ये तो हो गया हमने आइडेंटिफाई किया। अब इस पर डिसीजन क्या लेने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमने कह दिया चलो MED, रूट मैप MED, और मैच करो IP एड्रेस 20 को, 20 क्यों, एक्सेस लिस्ट आपने 20 बनाया, देन सेट करो मैट्रिक, क्या मैट्रिक आप देना चाहते हो, 32 बिट एड्रेसेस। तो अभी हमने 1 का एग्जांपल ले लिया था, चलो 1 1 1 1 1 3 4 6 टाइम 1 हो गया, 7 टाइम, चलो ले लेते हैं, डन। इसका मतलब ये मैट्रिक्स हायर हो जाएगा इस पाथ से, तो आप इधर से जाओगे। मीनवाइल मैं B में जाके दिखा भी दूं, अभी मैट्रिक्स सबका 0 0 0 दिख रहा है, मैं एक बार अपडेट करके भी दिखाना चाहूँगा। अभी तक सबका 0 दिख रहा है और मैं रूट मैप अप्लाई करता हूँ। सो हमने कहा इफ एड्रेसेस मैच टू दिस स्टेटमेंट, set the metric 1 1 1 1 1, and now I need to apply router BGP autonomous system 100 neighbor 200.200.2.2 जो कि IP एड्रेस है कोर राउटर B का। इसके लिए मैं रूट मैप अप्लाई करने जा रहा हूँ जो है MED, अभी हमने बनाया। डायरेक्शन आउट मेरे से दूसरे डायरेक्शन में, यानी इधर मैं अपडेट भेजूंगा तो MED या मैट्रिक उसमें अप्लाई करूंगा। अगला काम है मुझे क्लियर करने के लिए, सो क्लियर IP BGP 200.200.4. नहीं 2.2 होगा, सॉफ्ट। वंस अगेन कमांड मैंने एग्जीक्यूट किया एंड लेट स्विच टू कोर राउटर B, और यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। ये तो पहला था, और अब क्या चेंजेस हुआ है। गुड, 5 का नेटवर्क मैं 4 से जाना पसंद करूंगा, दिस इज बेस्ट वन, यू नो, दिस वन। और इसी तरह अगर हम 1.1.1 से जाएं, 1 के नेटवर्क में जाएं, तो मैं बेटर प्रेफर करूंगा 4.1 के थ्रू। बढ़िया। गुड, तो यहाँ तक हमने चीज़ों को चेक किया, दैट्स गुड। एक कमांड भी मैंने एग्जीक्यूट किया अभी कि अगर हम 1.1.1.1 पे जाएं तो कैसे होके जाएंगे 200.200.3.2, थोड़ा सा टाइम लगता है इस वजह से मैंने इसे जल्दी से कर दिया। 200.200.3.2 के थ्रू होके जाएगा, एंड देन आफ्टर किसके पास जाएगा, 4.2 के, ये IP एड्रेस, एंड देन आफ्टर 5.2 की यहाँ पे पहुँच गया और इससे पिंग कर लिया। इसी तरह अगर हम ट्रेस राउट 10.10.
सस्टेन करें तो यही रूट को फॉलो कर रहा है। बाय द वे इस बार बहुत जल्दी ट्रेस रूट किया। आई होप सो ये चीज़ हमें समझ में आया। अगली चीज़ मैं और यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं सभी चीज़ें डिस्कस तो नहीं कर सकता, फिर भी ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। AS प्रेपेंड और AS पाथ प्रेपेंड। सो कोर राउटर बी पे मैं आता हूँ। सो IPBGP अगर मैं दिखाऊँ तो अभी मैट्रिक्स हमारा 1111 हो गया था इस वजह से। अब कोर राउटर ए को ही सिलेक्ट करता हूँ और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से सॉरी कि मैंने फिर से वीडियो को पॉज कर दिया। मैं बता रहा था, हाँ, तो पहले नो कर देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ और साथ ही साथ नो रूट मैप MED इसको भी मैं हटा देता हूँ। इस बार मैं इसी पे दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ AS प्रेपेंड का। सो हमने कहा root-map और नाम दे देता हूँ AS prep, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और हमने कहा मैच करो IP एड्रेस जो कि 20 था, सॉरी, और सेट करो AS पाथ प्रेपेंड, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, और एक फेक ऑटोनोमस सिस्टम ऐड कर सकते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम 1 एंड देन फिर ऑटोनोमस सिस्टम 2 एंड देन 3 एंड देन 4। अगली चीज़ हो गया हमारा अप्लाई करना। कभी कभी क्या होता है कि मैं स्टूडेंट्स आते हैं आप जैसे और वो भी कहते हैं सर ये कर दो, सर ये कर दो। ओके, अब अप्लाई करना रह गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। गुड। सो RRBGP ऑटोनोमस सिस्टम 100 नेबर 200.200.2.2। इसके लिए रूट मैप मैं अप्लाई करना चाहता हूँ AS prep और डायरेक्शन आउट। दूसरा अपडेट करने के लिए डू क्लियर क्लियर IPBGP 200.200.2.2 एंड देन सॉफ्टली आप कॉन्फ़िगर कर दो उसे। कोर राउटर बी में जब जो कि पहले हमने देखा था तो मैट्रिक्स दिख रहा था, जबकि AS पाथ बता रहा था कि 100 से आए हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, क्वेश्चन मार्क्स दिखाता है हमें। और अब अगर मैं कमांड चलाऊं तो आई होप सो कि वही चीज़ मैं देखना पसंद करूंगा जिसके लिए मैंने कमांड चलाया। सो सी 1.1.1.1 पे पहुंचने के लिए मैं प्रेफर करूंगा 4.1 बिकॉज ऑफ अगर मैं 2.1 के थ्रू जाऊं या कोर राउटर ए के थ्रू जाऊं तो इसका ऑटोनोमस सिस्टम पाथ 100 1 2 3 4 से होकर गुजरता है, तो इस प्रकार ये नज़दीक है। ग्रेट, वेरी गुड। सो ये डेमोस्ट्रेशन अभी हमने यहाँ पे देखा। इसी तरह हमारा 10 के लिए भी ये हमारा प्रेफर हो रहा है। एक बार ट्रेस रूट और मैं करना चाहूँगा 1.1.1 एंड मेक श्योर 3.2 एंड 4.2 के थ्रू होते हुए 5.2 पे पहुंच गया, जो कि ये है, और इससे पिंग किया और रिप्लाई वापस हुआ। सो आई होप सो कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और एक साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, इसमें भी हमने सभी चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, बट BGP रूट के लिए जितना हमें चाहिए आई होप ऑलमोस्ट मैंने डिस्कस कर लिया है। इफ़ एनी क्वेरी, एनी डाउट्स, एनी डिमांड्स और एनीथिंग एल्स, प्लीज़ you can write your mail to my Gmail, either you can leave your comment on YouTube as well. So I hope this is informative. Thanks for watching.